हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 31। तो एपिसोड 31 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो वहाँ का खाना पीना खा रहा होता है, बट हमारी डोंगी उसे मना कर देती है और कहती कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो इनका ना वो भी देखने लग जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब उसके बाद वो ना जो फेंगशी है वो उसमें से एक बन खा लेता है एंड वो ना उसके बेचारे के गले में अटक जाता है और यहाँ पर हमारी डोंगी को लग रहा था कि ये पॉइजन वाला है और यहाँ पर वो इशारा करता रह जाता है कि मेरे गले में अटक गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो सब भी आ जाते हैं। अब वो लोग अपने में बात करने लग जाते हैं कि जो चीज़ यहाँ है उसकी तो मौत हो गई है और पता नहीं फेंगशी आखिर कहाँ पर है। अब उसके बाद उन लोग की नज़र जाती है फेंगशी के ऊपर और वो लोग बाद में अपना पूरा पेपर ऊपर निकाल के देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये लोग तो वही है। और फेंगशी भी कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिन्हें तुम खोज रहे हो। अब जहाँ पर जैसे हमारी डोंगी उन लोग की तरफ तलवार करती है कि तब तक उन लोग को पता नहीं क्या होता है और वो लोग यहाँ बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो आता है और देख रहा होता है सबको हिला हिला के क्या ये सच में मर गए या फिर अभी जिंदा भी हैं। अब उसके बाद वो ना जो होता है वेटर वहाँ पर उसको चिल्ला रहा होता है और कहते कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मतलब कैसे करते हैं, ड्रग किसी को कैसे देते हैं। अब उसके बाद जो शॉपकीपर वाला होता है वो कहता है कि तुम्हें देखा, अगर मेरी वाइफ होती है तो सच में वो तुम्हें छोड़ती नहीं। तो फिर ना वो जो होता है वेटर वो कहता है कि मेरी बहन तो मुझे छोड़ के चली ही गई, बट तुम आखिर क्यों मुझे डांटते फटकारते रहते हो। तो यहाँ पर जो फेंगशी है वो उन लोग की तरफ हंसते हुए देखता है और उसके बाद जो वेटर जो शॉपकीपर वाला है वो कहता है कि तुम मेरे से जबान लड़ा रहे हो और उसे मारने वाला होता है। बट तब तक वहाँ पर फेंगशी कहता है वांग चुई, जिसे सुनते ही वो वेटर उसकी तरफ जाता है और उसके बाद वांग चुई कहता है कि आपको पता है ना कि वो यंग मास्टर कह रहा होता है फेंगशी को और कहता है कि मैं बस इसे डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारी तोंगे को पता चलता है कि भाई ये लोग तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो फेंगशी है वो एक बंदे से मिलता है एंड उसका नाम होता है युआन शान। और ये ना युआन जो होता है वो कहता है कि यंग मास्टर आप आ गए, बहुत टाइम हो गया हम लोग आपसे नहीं मिले। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि ये देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ले लिया है। अब जहाँ जो युआन शान है वो उसे देखता है और कहता है कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के लिए पूरे 54 मिंग्स ने जो मिंग फैमिली है उसके पूरे 54 मेंबर्स ने अपनी जान दे दी। और फिर फेंगशी एंड युआन शान बहुत ज़्यादा सैड होते हैं अपने मिंग फैमिली का याद करके। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि देखो अभी मैं कैपिटल जा रहा हूँ तो इसकी वजह से जो फांगवान और साथ ही साथ लू यूतोंग दोनों के दोनों मेरे पीछे पड़े रहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के लिए, तो ये तुम्हारे पास रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब जो वेटर है वो एक्चुअली वांचुई का वो ना कि जो वांचुई है वो एक्चुअली ब्रदर इन लॉ है वो वेटर का। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ भी अब उसकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर हमारी तो कह रही होती कि ओह तो तुमने आखिर वो बर्न्स में किसके फ्लैश आया था, वो ये कह रहे होते क्या तुमने इंसानों को डाला था कि उसमें सच में मतलब सिर्फ चिकन का ही था। जहाँ उसके बाद उसे कंफर्म करता है कि सच में अच्छा खाना था, इसमें कुछ भी मतलब ड्रग नहीं था। अब जहाँ पर वांचुई जो है वो बताता है कि यहाँ पर इनमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब एकदम ना मतलब जो फेंगशी है उसके कर्जदार है, क्योंकि जैसे जो वांचुई है वो पहले बहुत अमीर लोगों की चोरी किया करता था उनके सामानों की। अब उसके बाद जो फेंगशी है उसने उसकी जान बचा के एक बार उसे यहाँ भेज दिया और उसे पैसे भी दिए ताकि वो अपना एक यहाँ पर इन खोल सके और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तोंग्यो जा रहे थे फेंगशी से मिलने के लिए, तभी उसे रास्ते में युआन शान मिल जाता है और उसे देख के वो याद करती है कि जब वो छुप के फेंगशी के पीछे गई थी तो उसने देखा था कि जो फेंगशी वो तो इसी से मिल रहा था। और फिर वो तो वहाँ से चला जाता है बट फेंगशी बाहर आता है और कहता है तुम मुझे खोज रही थी। अब उसके बाद जैसे फेंगशी बाहर जाता है तो वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं और वो उसे पकड़ के ना एकदम मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप आ गए। अब यहाँ पर जो वांचुई है वो कहता है डोंगी को बताता है कि इसने एक्चुअली क्या है फेंगशी ने ना उन दोनों बच्चों को अपने को अडॉप्ट कर लिया और उन्हें अपना बच्चा बना लिया। अब जहाँ पर जो हमारे डोंगी एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में। अब उसके बाद वो सारी के मतलब जो फेंगशी के जितने भी हैं अच्छे काम बता रहा होता है। अब जहाँ पर हमारी डोंगी सोचती है कि तुम उतने बुरे नहीं हो।
और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू यूतोंग है वो एम्प्रर से कह रहा होता है कि आप प्लीज़ मुझे ना मेरे बेटे की खोज करने दो, उसके बॉडी की और साथ ही साथ फेंगशी की भी। अब एम्प्रर को तो पता था ही कि हाँ चलो इसने अपने बेटे को खोया है लू सेनमिंग को, तो एक काम करते हैं इसे जाने ही देते हैं। और फिर वो उसका जो हाउस अरेस्ट था उसे ख़त्म कर देते हैं एम्प्रर। और यहाँ पर जो लू यूतोंग है वो सोच रहा होता है कि फेंगशी तुम मुझे एक बार बस मिल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी और डोंग्यू है वो लोग किसी न किसी तरीके से एक रोल प्ले करके कैपिटल के अंदर भी घुस जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे डोंग्यू है वो कहते हैं कि चलो हम लोग अब कैपिटल के अंदर सेफली घुस गए, तो आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तो फेंगशी कहा था कि पता नहीं, मैं तो तुम्हें वैसे जानता नहीं हूँ, बट ऐसा लगता है जैसे हम दोनों का पहले से कोई बॉन्ड बना हुआ है। अब उसके बाद जब डोंगी वहाँ से जा रही होती है तो कहता है कि तुमने मुझे बचाया तो आखिर मैं इसका रीपे कैसे करूँगा। तो डोंगी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस इंसाफ और आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था और कुछ नहीं, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे थे और बेहतर यही होगा कि हम लोग बाद में ना ही मिले। अब जहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैंने किसी को खोजने का सोच लिया तो मैं उसे खोज ही लूँगा। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और वैसे भी आपने मुझे कैपिटल के अंदर लेके आ गए सही सलामत, तो इसकी वजह से हम दोनों इक्वल हैं, तो आपको मुझे कुछ भी रिपे करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जो लू यूतोंग है वो अपने लोगों के साथ चला जाता है फेंग मेंशन फेंगशी के मेंशन में, और वहाँ पर वो जा रहा होता है उसे खोजने के लिए, बट वहाँ पर जीवान एंड डोले आके रोक लेते हैं। अब यहाँ पर जीवान कहते हैं कि आपके पास मतलब कोई वारंट है ताकि आप फेंगशी के मेंशन की तलाशी ले सकें। तो फिर वो कहता है लू यूतोंग की जो फेंगशी है उसने मेरे बेटे को मारा, तो बस यही एक बहुत अच्छा खासा कारण है मुझे उसके घर की तलाशी लेने में। अब यहाँ पर ये लोग भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग की फाइट फिर से शुरू होती कि तब तक वहाँ पर आता है फेंगशी और वो लेके आता है लू जेनमिंग को, और बेचारी की हालत तो भाई एकदम देखने लायक थी और वो रो भी रहा होता है। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू यूतोंग है वो ना सीधा तलवार निकाल के फेंगशी के गले पे रख देता है और कहता है कि बोलो आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया। तो फेंगशी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसकी जान बचाई। एंड इनडायरेक्टली वो फेंग वान की तरफ पॉइंट आउट भी करता है और फिर वो 2 दिन मांगता है कि वो बता देगा, कंफर्म कर देगा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, आई मीन लू जेनमिंग को मारने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान है वो बहुत जख्मी हालत में आई होती है एंड बेचारी के मुंह से ब्लड तो वैसे ही निकल रहा होता है और उसे अपने विंडो से दिख रहा होता है फेंगशी। अब जहाँ पर हम देखते हैं तभी वहाँ पर आ जाता है डोले। अब जहाँ पर उस टाइम पे हमारी जीवन याद कर रही होती है कि जो ची जिनहा है उसने तो उसे पॉइजन दिया था और 1 महीने मतलब जब उसके पास बाकी रहेंगे और ना तब उस टाइम पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और फिर तभी डोले भी आ जाता है और वो उसको दवाई लगाने के बोलने लगता है, बट जीवन उसे साफ साफ मना कर देती है और इन सबको दूर खड़े देख फेंगशी देख रहा होता है। अब जहाँ पर जो डोले है वो ना कहता है, पहले जा रहा होता है बट उसके बाद आके वो हक कर लेता है जीवान को और कहता है कि तुमने मुझे कहा था वेट करने को ना, बट अब मेरा सब्र टूट चुका है, मैं अब वेट नहीं कर सकता। अब उसके बाद हमारी जीवान कह देती है कि देखो एक्चुअली जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक यू। अब जहाँ पर बेचारा डोले है वहाँ से गुस्से में ही चला जाता है और उसके जाने के बाद जो हमारी जीवान है वो धीरे धीरे मन में ही कह रही होती कि डोले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो फेंग वान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने बस किसी गलत तरीके से फेंगशी को फंसाने की कोशिश जो की थी और इसकी वजह से क्राउन प्रिंस की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पर जो फेंग वान है वो क्राउन प्रिंस को यूज़ करके फेंगशी को नीचे लाना चाहता है। अब यहाँ पर वो तो अपनी अच्छी खासी बड़ाई कर रहा होता है फेंग वान, बट यहाँ पर क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आइंदा अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये बात तो मैं खुद गारंटी के साथ नहीं बता सकता। अब यहाँ पर जो फेंग वान है वो कहते जाते हैं कि अगर लू जेनमिंग जिंदा रहा तो आपके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। अब ये बात तो भाई चिंग शाओबे सुन लेती है। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि किसी तरह से बस वो क्राउन प्रिंस की हेल्प करे और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लू जेनमिंग को सुलाने के बाद 1 मिनट जा रही होती है, बट तब उसे चिंग शाओ रोक लेती है, आई मीन बेहोश कर देती है और उसके बाद वो जाती है लू जेनमिंग को मारने के लिए। बट अफसोस वहाँ पर लू जेनमिंग की जगह पर फेंगशी होता है, वो उसी को मार देता है और तभी वहाँ पर लू यूतोंग भी आ जाता है और कहता है क्या तुमने सच में उस बंदे को पकड़ लिया जो जेनमिंग को मारना चाहता है। और उसके बाद जैसे वो चेहरा देखता है ना
तो उसे पता चलता है कि ये तो भाई क्राउन प्रिंस की ही बंदी है। अब इसके बाद सबको शक होता है कि कहीं इसमें क्राउन प्रिंस भी तो इन्वॉल्व नहीं। अब यहाँ पर जो फैंगशी है वो साफ साफ बता देता है कि लुई को कि लगता है कि जो फांग वान है वो क्राउन प्रिंस के साथ मिल के हम दोनों को नीचे लाना चाहता है। अब यहाँ पर जो फैंगशी है वो कहता है कि अभी आपको यहाँ से बचने के लिए अभी आपको यहाँ से कैपिटल सिटी छोड़ के जाना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हो, और साथ ही साथ जेनमिंग भी। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, पर मेरे पास कोई अच्छा खासा रीज़न होना चाहिए। तो फिर फैंगशी कहता है कि आप मुझे चिंगशा दे दो और आपके लिए यहाँ से बाहर जाने का जो रीज़न है वो मैं तैयार करके बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं फांगवान को जो ईगल को ऊपर जाते हुए देखता है और उसके बाद कहता है कि बाहर आ जाओ तुम। और तभी एक बंदा आता है और वो कहता है कि फांगवान मिनिस्टर आखिर आपको चाहिए क्या। तो जहाँ पर हम देखते हैं फांगवान उसकी तरफ से एकदम मस्त तरीके से देखता है कि मतलब अब तो भाई तुम लोग गए। अब यहाँ पर यही सीन कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं वही बंदे को जो आता है वही इन पे जहाँ पर फैंगशी और दोंग्यू रुके हुए थे। तो फिर जो वेटर होता है वो क्या आता है कि हाँ वो लोग अंदर ही हैं, तुम मुझे पैसे दे दोगे ना। तो कहते कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उसके बाद हमें फाइनली इसका चेहरा दिखाया जाता है और इसका नाम होता है होंगजे। और ये ना ईगल जो है, मतलब ईगल की जो ग्रुप है उसका कमांडर है। और ईगल का जो ग्रुप है वो आखिर किसके अंडर है तो आपको पता ही होगा, ऑफकोर्स फांगवान के अंडर में। अब उसके बाद जो वांगचुई होता है वो बहुत ज़्यादा कहता है वेटर को, अपने कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जब उसे पता चलता है कि उसने उसके साथ धोखा दिया है। अब यहाँ पर जो वेटर है वो कहता है कि तुमने मेरे को, जब मेरी बहन मेरे को छोड़ के चली गई तब से तुम मुझे मारते पीटते आ रहे हो। एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं ताकि मैं जुआ खेल सकूं। और फिर वो उससे वांगचुई को मार देता है वहीं पर। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि जाके वो युआन शान को भी पकड़ के लाने को कहता है होंगजे। अब उसके बाद जो वेटर है वो कहता है कि मेरे पैसे। अब जैसे ही जो होंगजे वो उसकी तरफ देखता है और उससे वो गला दबा के मार देता है। मतलब ये बात तो वही हुई ना कि जो अपने का नहीं होगा वो गैर का क्या होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर दोंग्यू बैठ के एक जगह रेस्टोरेंट में मतलब खा रही होती है रोड साइड स्ट्रीट पे। तभी वहाँ पर उसे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो वेंशिन और फैंगशी गए होते हैं फेस्टिवल में, लैंटर्न फेस्टिवल में, जो आपको याद हो गई। अब यहाँ पर उसी मोमेंट को याद करके हमारी दोंग्यू फिर से सैड हो रही होती है और तभी वो एक कार्ड को जाते हुए देखती है जिस विंड का सिंबल बना होता है। और जो विंड का सिंबल है वो एक्चुअली यूफेंग पवेलियन का है, यानी कि क्राउन प्रिंस के अंडर का। अब यहाँ पर हमारी दोंग्यू सोच रही होती है कि आखिर ये फांगवान ये विंड वाला सिंबल वाला कार्ड जो है ये क्यों यूज़ कर रहा है कैरेज। और वो टाइम भी याद करती है जब उसने चिंचू गेट वाली बात सुनी थी, उस टाइम पे भी कार्ड पे लिखा हुआ था विंड का सिंबल था। और वो टाइम भी जब उसे पकड़ लिया गया था और क्राउन प्रिंस आके उसे बचाए थे। अब यहाँ पर उसे धीरे धीरे शक हो रहा होता है कि कहीं फांगवान एंड क्राउन प्रिंस मिल तो नहीं गए फैंगशी को नीचे लाने के लिए। अब उसके बाद वो जाती है यूफेंग पवेलियन, बट तभी वो देखती है कि जो होंगजे है ईगल ग्रुप का कमांडर वो किसी को पकड़ के लेके जा रहा होता और वो उसका पीछा करती है। तो उसे पता चलता है कि उसने तो भाई युआन शान को ही पकड़ा हुआ है। और उसके बाद वो सोचती कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है और आखिर ये कौन है जिसने इसे पकड़ रखा है। अब तभी दूसरों को शक हो जाता है कि लगता है कोई तो है जो उसे देख रहा है। इसकी वजह से तो हमारी दोंग्यू वहाँ से भागने लगती है और जाते जाते उसे मिल जाते हैं क्राउन प्रिंस और वो जाती है उनके पास। अब जहाँ वो कहते हैं कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और ऐसे चली जाने के लिए बोलती है। बट वो कहते हैं कि नहीं, बोलो तुम्हारे पास क्या काम है। तो कहते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने आई थी आपके साथ। तो फिर वो कहते कि ये आके मतलब तुम्हारे साथ रहा तो अच्छा टाइम है ना, चलो हम लोग पहले वो करते हैं, वो लोग मेरे लिए वेट भी कर सकते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो फैंगशी है वो वॉर्न करने आया होता है और कहता है कि देखो क्राउन प्रिंस, एक्चुअली मैं ना आपका ना ही दोस्त और ना ही दुश्मन, तो इसके लिए आप मैं दुश्मन ना ही बनूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ वो फिर जैसे चिंगशाओ को सामने लाता है तो कहते हैं क्राउन प्रिंस कि आखिर ये यहाँ क्या करिए और आखिर तुमने इसके साथ किया तो किया क्या। अब जहाँ फैंगशी कहता है कि आपके भले के लिए एक बात बता दूँ तो आप प्लीज़ फांगवान से ना दूर ही रहो, क्योंकि वो ऐसा पर्सन है जो अपने काम के लिए आपको भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और रही बात आपको मतलब अगर आपको क्राउन प्रिंस बनना है तो उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करने वाला, बट मैं नहीं चाहता कि जो फ्यूचर में जो राजा बने वो आप जैसा पर्सन हो, जो किसी की बात में आसानी से आ जाए। तो इसके लिए आप प्लीज़ अपनी हैबिट को थोड़ा सुधार लो। और फिर हम चांगवान रेसिडेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफकोर्स हमारी दोंग्यू रहती है और वो कहते कि सीवान
आखिर फैंसी आखिर क्या कर क्या रहा है। अब जहाँ पर जो जीवन है वो कहते हंसने लग जाती, तो उसे कहते क्यों हंस रही हो। अब जहाँ पर जीवन कहते कि आपने तो कहा कि आप तो फैंसी को भूल चुकी हो, बट मुझे लगता नहीं है। तो हमारे दोंगे कहते कि मैं उसे भूल तो नहीं सकती। अब जहाँ पर वो उसे कह रहे थे जीवान कि आप प्लीज़ मतलब कुछ ऐसा करो, मतलब फिर से पास्ट की बातें याद करवाओ। बट वो मना कर देती है और कहती है कि तुमने देखा नहीं कि उसे कितना ज़्यादा ब्लडिंग एंड सब कुछ स्ट्रेसिंग वो लेने लग गया, इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब उसके बाद जब वो दौला एंड जीवान के बीच में क्या हो रहा है, आखिर दौलत तो उसे इतना पसंद करता है, तो आखिर जीवान उसे क्यों खुद से दूर करी है, ये मटर में पूछते हैं। तो जीवान कहती कि कुछ नहीं, अपनी बात तो कुछ नहीं बताने वाली जीवान। उसके बाद जो दोंग्यो है वहाँ से चली जाती है। अब वो अपनी एक बुक भूल जाती है जो एक्चुअली फैंक्शन ने बनाई होती है दोंग्यो और उसकी मेमोरीज को लेके। अब जहाँ पर हमारी जीवान कहती है कि लगता है कि इन दोनों को ना पुशअप की ज़रूरत है। वो आप कुछ करके दोंग्यो और साथ फैंक्सी को साथ लाने का कोशिश करेगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 31 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।